हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशन नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है बीईएमएल की तरफ से। जी हाँ, बीईएमएल की तरफ से टोटल 1300 प्लस एनएसी पोस्ट पर नई और बम्पर भर्ती रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वन टू वन डिस्कस करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसेस कितना मिलने वाला है, आफ्टर एनएससी के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगी, यहाँ पर सब कुछ डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो लेट स्टार्ट नाउ, आगे बढ़ते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी है आपका। यहाँ पर भी बड़े बड़े व्हीकल्स, मिलिट्री व्हीकल्स, ट्रेन हो गया या फिर डिफेंस व्हीकल्स बनाए जाते हैं। तो मौका मत छोड़िएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और बेहतरीन स्किल्स की अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमने एक न्यू चैनल लॉन्च किया आप सभी कैंडिडेट के लिए, सक्सेस दिलीप स्किल्स के नाम से। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगी कैसे आप एक बेहतर स्किल सीख के अच्छी खासी और बेहतरीन डिपार्टमेंट में जॉब पा सकते हैं, या फिर एक बढ़िया स्किल सीख के कैसे आप खुद का एक स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर लगातार आपको स्किल्स रिलेटेड वीडियो मिलेगी। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस बीईएमएल, भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो टोटली अंडर इसकी लीड में आता है बीईएमएल। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत इतनी बड़ी वैकेंसी रिलीज हुई है। एप्लीकेशंस फॉर्म 18 अगस्त यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट है 8 सितंबर 2026 तक। बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी एनएससी की फाइनली निकाला गया है, जो कि बीएमएल की तरफ से रिलीज हुई है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एज ए स्टेट, यानी कि जितने भी आपको दिखाई देगी सब में अलग अलग होगी। जैसे आप देख सकते हैं स्टेट कर्नाटका लोकेशन, जो बेंगलोर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो पहली वैकेंसी है बी बीटेक वालों के लिए, कर्नाटका बेंगलोर में। यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए 51 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, आईटी जो CSNID उसके लिए पोस्ट है। ओके, तो ये वैकेंसी निकाला गया है, ये आपका रहा बी बीटेक वालों के लिए। कैटेगरी वाइज आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, सिविल इंजीनियरिंग, CSNIT। और आपका है कुछ पोस्टें जो कि है नॉन टेक्निकल वालों के लिए, जो नॉर्मल स्ट्रीम है, जैसे BBA है। उसके बाद आपको बीकॉम की वैकेंसी है, BCA BSc BBA वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जो ट्रेड यानी कि एक ITA पास आउट कैंडिडेट के लिए है, उसकी अप्रेंटिसशिप की हम बात कर रहे हैं। कोपा के लिए 12 है, इलेक्ट्रिशियंस के लिए 45 है, तो अच्छी वैकेंसी निकाला गया है। फिटर की वैकेंसी अगर हम यहाँ पर देखें तो 123 वैकेंसी, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 6 है, मैकेनिक डीजल के लिए 3 है, टर्नर के लिए यहाँ पर 5 है, वेल्डर के लिए 36 है। टोटल 400 वैकेंसी जो है वो रिलीज़ की गई है, किसमें, बेंगलोर से। ये आपका मैसूर है। तो अपने अपने वाइज बहुत सारे ब्रांच की, सिर्फ वही ब्रांच नहीं है, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ ब्रांच आपको देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा में, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, जो AIML है ना, उसके लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो ये तो था और आपका इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शंस है उसकी वैकेंसी है। डिप्लोमा में भी आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका नॉर्मल डिग्री, तो सबके लिए अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप में ITA आओगे तो यहाँ पर भी कोपा इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, वेल्डर, यहाँ पर 227 वैकेंसी है। सब आपको देखना है। KGF कॉम्प्लेक्स, तो KGF में भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। KGF, ये वही KGF है जिस पे मूवी बनी है, और यहीं पर वैकेंसी रिलीज हुई है। बी बीटेक की वैकेंसी, डिप्लोमा की वैकेंसी, फिर आपको ट्रेड वैकेंसी। यहाँ पर ITA स्टूडेंट की KGF में बहुत बड़ी वैकेंसी है। कोपा के लिए 45 है, इलेक्ट्रिशियन 50, मैकेनिक डीजल 15, फिटर के लिए 135, मशीनिस्ट के लिए 55, फिर आपको टूल एंड डाई मेकर के लिए है 95 वैकेंसी, टर्नर के लिए है, वेल्डर के लिए 85 है। 608 वैकेंसी यहाँ सिर्फ निकाला गया है। फिर आपको मिलेगी जो पलक्काड़ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कम वैकेंसी यहाँ है 111, लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी निकाला गया है। तो बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आप देखें, अभी वैकेंसी रिलीज हुई है हर एक डिपार्टमेंट में। सभी पोस्ट को काउंट करोगे तो 1361 यानी 1360 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिस रीजन में आप अप्लाई करोगे उसी रीजन में आपको यहाँ पर
पोस्टिंग होगा और सिलेक्शंस होगा। बात करते हैं पहले ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, जो बी बी टेक आपने देखा, रिलेवेंट ब्रांच से अगर आपने बी बी टेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन साइंस, ईटी, एआईएमएल, एरोनॉटिकल से किए अप्लाई कर सकते हैं। 12,300 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी एज अ ग्रेजुएट कैंडिडेट को। और ग्रेजुएट जो 3 साल का आपने किया है, जैसे बीएससी, बीकॉम वगैरह नॉर्मल, इसमें 12,300 मिलेगा। नेक्स्ट है डिप्लोमा, 3 ईयर की डिप्लोमा में जो रिलेवेंट इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए, 10,900 रुपये उनको स्टाइपेंड मिलेगी। और आईटीआई स्टूडेंट को मिलेगी 9,600 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी। और जो 2 साल वाले जितने भी ट्रेड हैं, 10,560 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी। तो ये आपका स्टाइपेंड का यहाँ पर क्राइटेरिया होने वाला है। नॉट कम्प्लीटेड 10-70 ईयर, अगर आप 17 ईयर से कम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके अधिक होना चाहिए। विद इन 3 ईयर फ्रॉम क्लोजिंग डेट, यानी कि वेरियस जो पासिंग क्राइटेरिया है अप्रेंटिसशिप का, वो एप्लीकेशंस जो रहेगा वो डेट और रिजल्ट 3 साल पुराना नहीं होनी चाहिए। अगर 2026 है, 2023, 24, 25, 26 इस प्रकार से आपका कंप्लीट होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशंस डायरेक्ट बेनिफिट जो डीबीटी आएगा आधार के ज़रिए, उसको क्या करना है, एक माई आधार, इस पे आपका बैंक स्टेटिंग जो आपका सीडिंग आपने नहीं किया आधार से बैंक से, तो कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल डीबीटी। और जो भी कैंडिडेट है ये मोर इन्फॉर्मेशन, तो इस पे आपको जाकर ऑपरेशंस एंड डीबीटी से रिगार्डिंग आप जानकारी ले सकते हैं एंड खुद भी आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखिएगा, आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लें, डिप्लोमा डिग्री नेट्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है बीएमएल के साइट्स पे वेरियस रजिस्ट्रेशंस, जहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, एप्लीकेशंस भी है ही नहीं, लेकिन अप्लाई तो करना होगा। कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज अ प्रोसेस, जो कि मेरिट लिस्ट पे आपका होगा, आपका ट्रेनिंग, आपका मार्क्स ही एंटर करता है। ओके, अप्लाई कैसे करना है, तो इनके ऑफिशियल साइट पे विजिट करके आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसका अगर लास्ट डेट देखा गया, द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी अवेलेबल 23 और 8 सितंबर 2026 तक लास्ट डेट है। ये एप्लीकेशंस फॉर्मेट है अपने अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी कॉम्प्लेक्स में, उस कॉम्प्लेक्स को फाइनली आपको ओपन करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे ओपन करोगे एप्लीकेशंस प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली जाइए फॉर्म अप्लाई, इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई डाउट है एक्स्ट्रा तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।